یوې ډلې وو بلې ډلې او بلې ډلې یعنې خارج ته چې دی ځي د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو دپاره جهاد نسته. امیر امر کړی دی چې د دوی دپاره جهاد نسته، تاسې مه ځئ. نو موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نسته. अफगान तालिबान ने फितनतुल खारिज को इंतबाह जारी कर दिया। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने मुख्तलिफ ग्रोहों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को शरीयत और अफगान हुकूमत दोनों की नाफरमानी करार दे दिया। अफगान तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद ने पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए फितनतुल खारिज को वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा कि अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान से लड़ना जायज़ नहीं। लाचेन में आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी शिरकत। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। तीनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। हम आज आज़रबाईजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचीन में आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान और तुर्किया के शुक्रगुजार हैं। Our formidable air force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, and we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, but if come to the point of attacking Pakistan, then we will respond with fullest might. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान की आज़ादी के अजीम कॉज में हिस्सा डाला है। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन भारत के खिलाफ मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। एक ऐसे मुल्क को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। पाक फज़ाइया ने 4 राफेल तैयारों समेत भारत के 6 जंगी जहाज गिराए। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से सदर इल्हाम अलियूफ ने खिताब करते हुए कहा कि आज़रबाईजान, तुर्किया और पाकिस्तान का ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। तीनों ममालिक के रहनुमाओं की आज की तकरीब में शिरकत मजबूत दोस्ती और शराकत दारी की अक्कास है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि आज़रबाईजान, तुर्किया और पाकिस्तान 3 रियासतें मगर एक कौम हैं। हम अपनी दोस्ती, ताउन और शराकत को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात को सराहा। तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम और अरबईन पर पाक ईरान बॉर्डर्स ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुले रखने पर इत्तेफाक। ईरान का कहना है कि 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को मशहद में क़याम तआम की सहूलतें फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन को सहूलियात फराहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मैं समझता कि उसमें बहुत मजबूती आई है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 27 साल मुकम्मल। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन यौम तकबीर आज मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने आलमी दबाव के बावजूद एटमी धमाके किए और दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर के मौके पर कौम को मुबारकबाद। सदर ने कहा, आज हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुजाहरा करके तस्वीराती दिफाई ताकत हासिल की। सदर एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों, इंजीनियर्स और क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। साइंसदानों, इंजीनियर्स, अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया। यौम तकबीर के मौके पर मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया और अपने दिफा के हक को मनवाया। 27 साल पहले एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को बता दिया था कि हम भी एटमी पावर हैं, एटमी कुव्वत हैं। पाकिस्तान अफवाज ने और पाकिस्तान कौम ने मोदी को ये बता दिया है कि हम खाली एटमी ताकत नहीं है, हमारे में अल्लाह पाक ने वो जज्बा पैदा किया है जो किसी कौम के पास नहीं है। यौम तकबीर पर आवाम का जोश व खरोश दीद नहीं। पाक फौज और साइंसदानों को खराज तहसीन पेश। आवाम का कहना है कि 28 मई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और दिफाई क़ुव्वत की अलामत है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, बुज़दिल और अयार दुश्मन को पसपाई। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान के 6 एटमी धमाके। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का मुजाहरा करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। अब्दाली, गौरी, शाहीन, बाबर, गज़नवी, अबाबिल, फतह, रात, बुराक, मिसाइल्स और ड्रोन्स के कामयाब तजर्बा। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम, दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। पाक फ़ज़ाइया के साथ पाक फ़ौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाकिस्तान की ताकत दुश्मन का दिफाई निज़ाम बेअसर करने की सलाहियत रखता है। फतह रॉकेट पाकिस्तान का मुकामी तौर पर तैयार करदा वेपन सिस्टम है। फतह रॉकेट सिस्टम 140 से 700 किलोमीटर की दूरी तक अहदाफ को तबाह कर सकता है। ऑपरेशन बुनियाद बरसूस की कामयाबी पर अंग्रेजी जबान में नगमा जारी। नगमे में दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। हम न सिर्फ तैयार हैं बल्कि मुकम्मल महारत रखते हैं। आइंदा माली साल $25 अरब से ज़ायद कर्ज हासिल करने का तखमीना है। सऊदी अरब, चीन, UAE दोस्त ममालिक के $12 अरब रोल ओवर करवाए जाएंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा माली साल $4.6 अरब प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग का तखमीना है। $3.2 अरब चाइनीज़ कमर्शल लोन की री फाइनेंसिंग करवाई जाएगी। माहाना बुनियादों पर बिजली ₹1.27 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। CPPA की माह अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी CCPA की दरखास्त पर कल समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक के 7 साला मल्टी एयर टैरिफ पर वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अवैस लगानी कहते हैं कि ऐसे फैसले आइंदा मल्टी एयर टैरिफ दौरानिए में सरमायाकारी को मुतासर कर सकते हैं।
नैब का बड़ा इकदाम। बहरिया टाउन की 6 जायदादें 12 जून को नीलाम होंगी। नैब की जानिब से रावलपिंडी में 5, इस्लामाबाद में 1 जायदाद नीलामी के लिए मुकर्रर की गई है। मलिक रियाज से मुंसलिक वाजिबुल अदा रकम की वसूली के लिए नीलामी का फैसला किया गया। रवा साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी रही। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इब्तदाई 2 रोज के दौरान मुल्क भर में 56% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। पंजाब में 60% और सिंध में 47% बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मोदी सरकार का झूठा बयानिया बेनकाब करने के लिए पाकिस्तानी सिफारती टीम का दौरा अमरीका तय। बिलावल भुट्टो की क़यादत में हुकूमती पार्लिमानी वफ़द 2 जून को सिफारती मिशन पर अमरीका रवाना होगा। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में ट्रंप इंतजामिया, आला अमरीकी ओहदेदारों और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ़द भारतीय झूठे बयानिए और कश्मीर में जारी बर्बरियत से आगाह करेगा। वफ़द यूरोप का भी दौरा करेगा। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए जानवरों की खरीदारी। कराची समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भाव ताव जारी। भारत में यूरेनियम की चोरी के वाकयात आर्मी बरादरी के लिए शदीद तशवीश का बाइस। 1994 से 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 18 वाकयात रिपोर्ट हुए। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 200 किलोग्राम से ज्यादा एटमी मवाद चोरी कर लिया गया। भारतीय हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही। जहरीले केमिकल से भरा जहाज समुद्र में डूब गया। आबी हयात और आवाम की सलामती खतरे में पड़ गई। केमिकल्स भारतीय रियासत केरला के साहिलों पर आलूदगी फैलाने लगे। खतरनाक मालबरदार जहाज डूबने पर भारतीय नेवी खामोश। पेशा वराना नाअहली और गफलत बेनकाब। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।